अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं उस्मान हैदर। वेलकम करता हूं आप सबको। आज ये आपके सामने रखूंगा जी। तो जो फैसला साज हैं उनकी तरफ से वार्निंग जारी की गई है और नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये कह दिया गया है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है हुकूमत साजी का मरहला जो है उसको कंप्लीट करें। अदरवाइज जो है उनके पास प्लान बी और सी भी मौजूद है। तो ये धमकी जो है वो काम कर गई है और नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों अब हुकूमत साजी के जो मामलात हैं उसमें फाइनल फैसला कर लिया है। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM ये मिलकर पाकिस्तान में जो अगली हुकूमत है उसमें वो मुश्तरका तौर पर काम करने जा रहे हैं। तो ये खबर है और दूसरी खबर आपके सामने ये रखनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM से इत्तेहाद क्यों ख़त्म किया और अब किस जमात के साथ उसने इत्तेहाद किया है मरकज़ में और पंजाब में, और इसके अलावा पख्तूनख्वा में भी उसने एक नई जमात के साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया है। इस वाले से डिटेल आपके सामने रखूँगा। पहली खबर की तरफ आते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और 8 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक का टाइम है कि जो पार्टियां जीती हैं, जो अक्सरियत में हैं, चाहे वो कोलिशन इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाए या जो भी जिस तरह की भी गवर्नमेंट बनाए, बहरहाल उनको 29 फरवरी तक जो हुकूमत साजी के जो मामलात हैं इनको आखिरी शक्ल देनी है, फाइनल शक्ल देनी है। तो अब तक हमें ये तो वाज़ह हो चुका था कि पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है, सिंध में जरदारी है और बलूचिस्तान में भी जरदारी है। लेकिन मरकज़ की जो सूरत हाल है वो कोई वादा नहीं हो रही थी। देखिए, मरकज़ में दरअसल जो जरदारी साहब है ना, वो अपनी कीमत बढ़ा रहे थे। इस तरह से वो थोड़ा सा नखरे कर रहे थे। ये तो सबको मालूम है कि ये जमातें, इनका नज़रिया एक है। ये नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, MKM का और ये जो PDM की जमातें हैं, इनकी नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं है। ये सब एक जमातें हैं, ये तो सब जानते हैं, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं। उधर मौलाना फजल रहमान जो है वो भी जो है वो कोई धांधली के खिलाफ नहीं है, वो उसको भी कम हिस्सा मिला है, तो वो भी अपनी कीमत बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान जो है वो जारी कर रहे थे। तो देखें, असल मामला कहाँ अटका हुआ था। नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को ये कह रही थी कि भाई आप हमारे साथ आएँ, मिलकर हुकूमत बनाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या कह रही थी? पीपल्स पार्टी ये उसको कह रही थी कि भाई हम आपका जो कैंडिडेट होगा वज़ारत उज़्मा के लिए, या शहबाज शरीफ है या जो भी है, हम उसको वोट करेंगे, लेकिन हम आपकी वजारतें नहीं लेंगे अपनी हुकूमत से। मतलब कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक तीर से दो शिकार करना चाह रही थी। एक तो वो ये चाह रही थी कि वो वोट देगी नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को, और उसके बदले में वो जो है वो सदारत भी लेंगे, सदारती जो होता है वो भी लेंगे जरदारी साहब के लिए, और फिर जो चारों सूबों के गवर्नर्स हैं वो भी लेंगे, और जो अहम जो आइनी ओहदे हैं वो भी पीपल्स पार्टी जो है वो डिमांड कर रही थी। जिसमें हम देख रहे थे कि स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट का होता था, इसके अलावा जो है सदर का होता, मैंने आपको बताया। तो ये डिमांड थी पीपल्स पार्टी की। लेकिन नून लीग का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जरदारी साहब आप हमें वोट भी दें और आप वजारतें भी लें, मतलब हम मिलकर जो है आगे बढ़ते हैं, मिलकर हुकूमत करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कि मिलकर खाते हैं। लेकिन जरदारी तीर से दो शिकार करना चाह रहे थे। बहरहाल जरदारी साहब की क्या मजाल और नून लीग की क्या मजाल कि जो बड़े हैं वो जो फैसला करके बैठे हों, जरदारी साहब उसके आगे चूँ चाँ करें हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, बल्कि कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर शटअप कॉल आई है फैसला साजों की तरफ से और उनको कहा गया है कि भाई आप जल्द से जल्द हुकूमत साजी का जो मरहला है उसको आप कंप्लीट करें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे पास प्लान B और C भी मौजूद है, और वो जो प्लान B और C है वो शायद इमरजेंसी की सूरत में भी हमारे सामने आ जाए। तो ये जो धमकी है उनकी काम कर गई है और आज जो है दोनों जमातों ने ये फैसला कर लिया कि वो अगली हुकूमत मिलकर बनाएगा और इनके साथ होगी MKM, जिनको PTI की कराची से 18 के करीब सीटें जो है वो छीन कर दी गई हैं। ये सारी सीटें PTI की जो छीन के MKM को दी गई हैं। तो ये मिलकर जो है हुकूमत साजी की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी अहम खबर ये है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फैसला किया है कि वो मरकज़ में भी और पंजाब में जो इत्तेहाद है वो करेगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। इससे पहले PTI ने फैसला किया था कि वो MWM यानी कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो है वो इत्तेहाद करेगी। लेकिन अब जो है उन्होंने ये आज फैसला किया है कि जो मरकज़ और पंजाब है यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठेगी और वो इत्तेहाद करेगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, जिसके सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा, जिनका तल्लुक फैसलाबाद से है और उन्होंने बड़े मार्जिन से फैसलाबाद से अपनी सीट जीती है और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सपोर्ट हासिल थी। तो दूसरी तरफ जो खैबर पख्तून है
वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब इत्तेहाद करने जा रही है, जो कि साबका बागी लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, परवेज़ खट्टर की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उसके साथ इत्तेहाद करेगी। देखें ये जो इत्तेहाद है ये क्यों लाजम है। इत्तेहाद उसको इसलिए करना पड़ रहा है इन जमातों के साथ क्योंकि उसके उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करना है उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको किसी न किसी पार्टी के अंदर जो है वो शामिल करना होता है। अदरवाइज इनको जो मनसूस नशिस्तें हैं वो नहीं मिल पाती, और फिर ये अगर किसी पार्टी के अंदर आ जाते हैं तो एक डिसिप्लिन जो है उनके ऊपर लागू हो जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन जमातों के साथ इत्तेहाद करने का फ़ैसला किया कि मरकज़ और पंजाब में जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करेगी, फिर उसको मरकज़ में भी और पंजाब में भी रिजर्व सीटें मिलेंगी। और पख्तूनख्वा में उसका पहले जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने का इरादा था, लेकिन जमात इस्लामी ने कहा कि भाई आप सिर्फ पख्तूनख्वा की हद तक हमारे साथ क्यों इत्तेहाद कर रहे हैं, आप मरकज़ में भी और पंजाब में भी हमारे साथ इत्तेहाद करें। तो फिर तरीके साहब ने अब उसी पार्टी की तरफ जाने का फैसला किया है जिन्होंने पहले उनको धोखा दिया था, परवेज़ खट्टर की पार्टी ने। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। खबर ये है कि पख्तूनख्वा में कुछ एतराज़ात भी सामने आए हैं कि परवेज़ खट्टर की पार्टी के साथ इत्तेहाद क्यों कर रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि वहाँ पे और जमात इस्लामी जो है उसने इनकार कर दिया है, और अगर वो उसके साथ भी इत्तेहाद नहीं करते तो फिर ये जो रिजर्व सीटें हैं ये तरीके से आप खो देगी। और रिजर्व सीटें ज़रूरी क्यों हैं? रिजर्व सीटें ज़रूरी इसलिए हैं मरकज़ में भी, पंजाब में भी, पख्तूनख्वा में भी, कि आगे जो है वो सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, और सेनेट के इलेक्शन के लिए जो जितनी ज़्यादा सीटें होंगी इसका मतलब होगा उतने ज़्यादा सेनेटर जो है मुंतखब करने का चांस होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो ज़ाहिर है जो सेंटर होते हैं या सदर पाकिस्तान होता है, इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो इसके जो मुंतखब करने वाले वोटर होते हैं वो चारों सूबाई असम्बली के मेंबरान होते हैं, और इसके अलावा मरकज़ी जो असम्बली है नेशनल असम्बली उसके मेंबरान होते हैं। तो इस वजह से रिजर्व सीटें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये मेन खबरें थी आज की जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी।